मेरी प्रार्थना भी है। बिहार के दो माटी के लाल, एक शत्रुघ्न सिन्हा, दूसरे पवन सिंह पश्चिम बंगाल आसनसोल की धरती पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? मैं कैसे जानता हूँ? मैं तो जानता ही नहीं हूँ। कहीं ऐसा है, अभी आप जो कह रहे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता है बिहार में हैं, कहाँ से हैं, या मैंने कुछ तारीफ सुनी है कलाकार सिंगर के तौर पे कि भोजपुरी फिल्मों में या कुछ जगह उनका, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो बक्सर से हैं कि वाराणसी से हैं, यूपी से हैं कि बिहार से हैं। लेकिन जहां से भी हैं सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये लोकतंत्र है। अगर उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है तो ये मायने नहीं रखता कि उनके अगेंस्ट में कौन है, मैंने क्या रिकॉर्ड कायम किया और क्या रिकॉर्ड कायम करूंगा। ये नहीं, मतलब है कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो आ रहे हैं तो मैं भी उनके लिए अपनी शुभकामना और शुभाशीष रखता हूं। फैसला जनता करेगी। कल जब पवन भैया का सीट मिला, आसनसोल का सीट पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीट से, और तब मैंने खुश हो गया कि चलो भाई सीट तो मिल गया। और शत्रुघ्न सिन्हा के जवाब सुन लेते हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा के जवाब सुनने के बाद मेरा माथा एकदम सनक गया। सनक इसलिए गया कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी मालूम ही नहीं है पवन सिंह है कौन। पवन सिंह के बारे में बस इतना मालूम, हाँ कोई कलाकार है, गाना और गाते हैं, लेकिन चाचा को क्या पता कि चुनावी मैदान में जंग लड़ने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। हकीकत तो यह मालूम चलता है कि जब पवन भी ऐसा बड़े सुपरस्टार ट्रेंडिंग में रहते हैं, गाना भी ऑल ओवर इंडिया बजता है, बड़े बड़े सुपरस्टार तक जानते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा क्यों नहीं जान रहे हैं? जब इतना बड़े सुपरस्टार को ये जान नहीं रहे हैं तो फिर आसनसोल की जनता को कैसे, वहां के जनता को पहचान रहे होंगे कि वो भी भूल गए होंगे कि भाई इनका लोकसभा सीट आसनसोल है या नहीं है। वहां के जनता का मानना है कि शत्रुघ्न सिन्हा जीतने के बाद एक बार भी आसनसोल में नहीं आया। हंसी आ रही है कहते हुए। अब हंसी वाली बात नहीं होगी कि कोई पवन सिंह को कहे कि हाँ नहीं जानते हैं, हमारा बड़ाई किए हैं तो ठीक है, धन्यवाद उनको, बट ये सब नहीं चलेगा। ये इस तरह का भाषा है। पवन भैया का बेइज्जती करने का स्थान क्या था? और इसी तरह से पूरे आसनसोल में प्रचार करेंगे, कौन है, कहां से आए हैं, ऐसे ही कर करके और आधा वोट काटेंगे। इस पर पवन भैया का तीखा जवाब होनी चाहिए, हमला होना चाहिए। यही अगर खेसारी भैया होते तो जवाब तगड़ा मिलता। खैर देखते आगे क्या होता है, अभी तो शुरुआत है।